सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिता ललङ्करोतु। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू श्रुतवाम भागम नारायण प्रियमनं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरहूँ, पधारिए पवन कुमार। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मेरा चचरो दयालु, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री इष्टदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, मानिला मैया की, भैरव बाबा की, हनुमत लाल की, भूमिया बाबा की, श्री भागवत महापुराण की, गंगा जमुना मैया की, गौ माता की, भारत माता की, ब्राह्मण देवताओं की, संत समाज की, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की, आज की आनंद की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। मनोरम किसी के स्वतः हरि नाम का शासन पश्चात आज की भाव गंगा में सीताराम 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 गाए जा, उनके चरणों मन को लगाए। सीताराम सीताराम गाए जा, सीताराम
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान की महती कृपा, मेरे इष्ट देव मेरी कुल देवी मां मानिला, समस्त पितृ देवताओं के आशीर्वाद की छत्र छाया व आप सभी स्नेही जन, आप सभी आत्मी, आप सबके इच्छानुसार परिश्रम के अनुसार भगवत कृपा की परम कृपामयी छत्र छाया की परम अनुभूति के साथ भगवान श्री राधा कृष्ण की वांग्मयी पट्टी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे श्री इष्ट देव जी, अन्य सभी स्थापित आवाहित देवी देवताओं की कृपा के फलस्वरूप भगवान के मधुमयी गुणानुवादों को गाने का यह परम सौभाग्य अपने ही इस जन्मभूमि में, और उससे बड़ी बात कि अपने श्री इष्ट देवता की ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे श्री इष्ट देव ने अपने गोद में बिठाया हो और वहां बैठकर इस कथा को गाने का सौभाग्य हमको देते हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी श्रेष्ठ जन, पिता तुल्य समस्त वृद्ध जन, ममतामयी करुणामयी मातृशक्तियां, नन्हे बाल गोविंद, संगीत पर मां सरस्वती की साधना कर रहे मेरे प्रिय बंधु, पाकशाला में सेवा दे रहे पाक शास्त्री जी, साउंड टेंट की सेवा दे रहे मेरे प्रिय अनुज जतिन भैया, यज्ञाचार्य आचार्य श्री पूरन नेलवाल जी, ब्रह्मपद पर आसीन आचार्य श्री धर्मानंद शास्त्री जी, तबले पर संगत दे रहे श्री सुनील पंत जी, कीबोर्ड और हारमोनियम पर अपने स्वरों को साध रहे श्री कमल पाठक जी, और इस यज्ञ में भैरव जी और हनुमान जी का अमूल्य रूप धारण करके अपनी सेवा दे रहे मेरे प्रिय हमारे शंकर डिक्टिया जी और रवि डिक्टिया जी। बाकी यहाँ उपस्थित आप सभी श्रेष्ठ जनों के हृदय में सर्वप्रथम इस पीठ से मैं प्रणाम करता हूँ। यद्यपि जिस शास्त्र की चर्चा करने हम यहाँ बैठे हैं, वह शास्त्र, इस शास्त्र ने ही कहा है कि यह परमहंसों की संहिता है। इसको कहने वाला भी श्रेष्ठ परमहंस हो, इसको सुनने वाला भी श्रेष्ठ परमहंस हो। मैं तो व्यक्तिगत रूप से अपने को किसी भी प्रकार से मानता नहीं हूं, स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन इष्ट देव का ऐसा सामर्थ्य है कि उन्होंने इस योग को समझा कि इतनी पवित्र पीठ पर बैठकर आप सबके मध्य में, अपने स्वजनों के मध्य बैठकर इस कथा को गा सके। यजमान की भूमिका निभा रहे आज से 8 दिन पर्यंत जो यहाँ पर नित्य सेवा देंगे, बाकी अन्य लोग तो सेवा दे ही रहे हैं, वो हमारे परम बाल्यकाल के ही मित्र श्याम गैत्याड़ी अपने परिवार के साथ
और कई बार ऐसा होता भी है कि हमको वैसे तो हैं हम अकेले, लेकिन उनका इतना बल रहता है कि हमको लगता नहीं है कि हम अकेले हैं। तो एक भाई जैसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं तो बहुत बल मिलता है। और आज से 8 दिन पर्यंत इसके में खूब आनंद से भूमिका निभाएंगे अपनी। पुनः आशीर्वाद देने मेरी दीदी और जिया जी, मेरे माता पिता के समकक्ष, वो भी यहाँ पहुंचे। अन्य आप सभी लोग यहाँ स्थित हैं। सबसे बात यही लगी अपने ही सब परिवार के लोगों के साथ ये आनंद तृतीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले वर्ष किसी कारणवश हम नहीं पाए थे तो 2022 में कमी रहेगी। 2021 में इससे पहले तो 2022 में हम नहीं कर पाए थे, तो हमको लगा कि 2023 खाली छोड़ना चाहिए। तो इस वर्ष हमने आप सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप इस यज्ञ का आयोजन इस भगवान ने किया, हमने क्या किया। तो इसी चर्चा को हम लोग श्री भागवत जी और भगवान के मधुर गुणानुवाद को गाने का सुंदर यह आयोजन आप सबकी सत्प्रेरणा से ही है। इसमें व्यक्तिगत किसी कोई भी कहीं तक कुछ नहीं, लेकिन आप सब लोग यहाँ हैं तभी यह संभव है। तो आज पहला इस प्रवेशन सत्र का और पहला दिन संभवतः परिचय का ही होता है। वह पुराण का परिचय हो, यहाँ उपस्थित लोगों का परिचय हो, या उनके व्यवहार का परिचय। पहला दिन परिचय का ही होता है। भाई हम किसी से नए मिलते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले परिचय तो होता है, साहब हमारा ये नाम है, हम इस गांव के हैं, इस क्षेत्र के हैं, इस काम के लिए आए हैं। तो यही पहला दिन है और यही परिचय है। प्रातःकाल का सत्र में आप सभी माताओं ने अद्भुत श्रृंगार के बीच और इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य कलश यात्रा श्री इष्ट देव के मंदिर से और इष्ट देव का दर्शन खैर चलो, लेकिन जब भगवान का दिया हुआ बल मिलता है तो फिर थकान नहीं होती। आप सब लोग अपना घर का काम करके ब्याह वगत भैंसों घा काट वाले आगनल कुछ लोग उनको ब्याह अबेर नहीं जाओगे तो सब अपना अपना काम करके सब लोग आए हैं और एकदम पीतांबर धारण करके ऐसा लग रहा है जैसे भदौ में बसंत इतना बढ़िया से। और यही हमारी जीवन की धन्यता है साहब, और कोई धन नहीं और आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे धन का क्या करना है जब दिमाग ही बिगड़ जाए। यही अद्भुत धन है। इतना मेरा परिवार और यह मेरा घर मेरे साथ बैठा है और मुझे इस तरह आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचा है। इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। हमको तो लगता है कि हमारे पितरों की यही कमाई है जो हम आज देश विदेश संसार में जाकर तो कथा गा ही रहे हैं, लेकिन जब अपने घर में अपने स्वजनों के बीच में कथा गाने बैठे हैं तो अलग अनुभूति आ रही है। आप सबको कि मेरे परिवार के लोग कैसे हैं, मेरे घर के लोग कैसे हैं, आप सबको देखें तो आज यह एक व्यवस्था हमने कहा चलो आदित्य भैया को की वीडियो के माध्यम से संसार तक पहुंचाओ तो सही कि मेरा क्षेत्र कैसा है, मेरे गांव के लोग कैसे हैं, देखें तो सही। इतना आनंद है हमारे यहाँ कि 24 घंटे बसंत छाया रहता है, सब लोग आनंद में रहते हैं। सबसे पहले पुराण का परिचय कराया तो भगवान का परिचय कराया और उस पर ही निर्भर करता है कि सुंदरता कैसी होगी, गुण कैसा होगा। तो ग्रंथकार ने लिखा, श्री वेद व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सत्धन घन चित आनंद घन। सत स्वरूप है या और सरलता से समझे कि जो है यहाँ वह केवल परमात्मा, बाकी सब झूठ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो सत्य है वह केवल परमात्मा है,
बाकी सब झूठा। पहला स्वरूप सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, जो हर जीव में एक समान रूप से विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तीसरी बात कही आनंद के स्वरूप, जो सही में जो आनंद है, जो परम आनंद है, वह परमात्मा ही है। हम इस संसार में जो ढूंढ रहे हैं वह सब झूठा आनंद है। अरे जरा सा रसगुल्ला खाने में हमको आनंद आ जाता है, लेकिन जब शुगर चेक कराई तो वो 400 के पार है। अगर वो रसगुल्ला आनंद दे रहा था तो शुगर कैसे बढ़ गई? हुआ ना झूठा आनंद। अभी तक पकौड़ी खाने में तो आनंद आ रहा था, लेकिन जब थोड़ी देर में सर में गैस चढ़ गई ना पकौड़ियों से, तो जिस आनंद को हम अनुभव कर रहे हैं वह झूठा, लेकिन जो परमानंद है, सत्य में सत्य स्वरूप आनंद, वही है। और वो इतना अद्भुत भगवान का स्वरूप है। कहा गुण क्या है? जब स्वरूप ऐसा है तो गुण भी तो होने चाहिए, खाली रूप से क्या करना। तो गुण है दैहिक दैविक सबसे पहले दैहिक ताप, देह जनित ताप, देह से जो उत्पन्न हो जाए, शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए, वह जो देह से उत्पन्न हो वह दैहिक ताप, उसका नाश कर रहे। दैविक ताप, अतिवृष्टि हो गई, आपदा आ गई कोई, वो दैविक ताप। और भौतिक ताप जो संसार जन्य ताप है, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, जो इस भौतिक जगत से हमको जो ताप प्राप्त होते हैं, तो दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों तापों का जो समन करते हैं, ऐसे परमात्मा को सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। कहा अकेले भगवान को नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण, श्री माने श्री राधा रानी, और भगवान तो है ही, तो राधा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यह कथा नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 88,000 ऋषि समुदाय के मध्य चल, जिसमें प्रधान श्रोता श्री शौनक जी और प्रधान वक्ता श्री सूत जी विराजमान। प्रधान श्रोता तो हो सकता है, प्रधान वक्ता तो हो सकता है, लेकिन श्रोता प्रधान कभी नहीं होता। भाई अनेक श्रोता समुदाय जब बैठे हैं तो उनमें से प्रधानता किसकी कही जाए? कौन प्रधान, कौन मुख्य हो? श्रोता तो सब एक समान रूप से हैं और कथा भी एक समान रूप से सुनाई जा सकती है। वक्ता एक हो सकता है, लेकिन श्रोता अनेक होते हैं। लेकिन यहाँ प्रधान श्रोता श्री शौनक जी को कहा, कारण ये था कि शौनक जी के विषय में एक बात कही कि कथा अमृत रसास्वाद कुशल, जो कि कथा पीने में बड़ा आनंद लेते, कथा के रसिक हैं। और जब कथा सुनने आते हैं तो श्रोता का पहला लक्षण यही है कि जब भी कथा सुनने जाओ, कहीं भी जाओ, तो बिल्कुल अनभिज्ञ होकर जाना चाहिए, बिल्कुल अनजान कि आज जीवन में पहली बार हम कथा सुनने जा रहे हैं, तभी उसका आनंद हम ले पाएंगे। अब हमको पहले ही हमारे दिमाग में खिचड़ी पकी है, भगवान वो व्यास जी तो ऐसा कह रहे थे, ये व्यास जी तो ऐसा कह रहे थे, तो उसमें हम वो सुख नहीं ले पाएंगे जो सुख हम अनभिज्ञ बनकर जाएंगे। तो श्री शौनक जी के अंदर भी यही गुण है, जब भी कथा सुनने जाते हैं तो बिल्कुल अनजान बन जाते हैं, अनभिज्ञ कि आज जीवन में पहली बार भगवान की कथा सुनेंगे।
सूत जी से उम्र में बड़े हैं, वही वृद्ध हैं, कई हजार वर्षों की आयु है, लेकिन सूत जी को प्रणाम करके आनंद पूर्वक कथा सुनने बैठे। आज श्री शौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, संसार में यदि अंधेरा हो तो प्रातः काल जैसे ही भगवान सूर्य की पहली किरण आती है तो सूर्य की किरण आते ही संसार का अंधेरा चला जाता है। भाई संसार का अंधेरा तो भगवान सूर्य नारायण दूर कर सकते हैं, लेकिन हृदयगत जो अंधकार है, जो मन के अंधकार है, उनको दूर करने का कोई उपाय है? ऐसा कोई सूर्य है तो आप कृपा करके हमको बताओ। हम देख रहे हैं कि उस समय के ऋषि मुनि तो युग दृष्टा हुआ करते थे, युगों तक देख सकते थे। कहते हैं श्री शौनक जी कि आने वाले भविष्य में घोर कलिकाल आएगा, भाग्य बुद्धि संबंध पड़ जाएगी। तो इस कलिकाल से मुक्ति कैसे हो और किस प्रकार हम भगवान के भजन में मन लगाए, क्या ऐसा उपाय है? हमको कुछ बताए। शौनक जी ने फिर कहा कि किसी को संसार में यदि चिंतामणि मिल जाए, अरे कल्प वृक्ष मिल जाए। चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है, वो मणि जेब में है, जिस बात के बारे में विचार करो वो बात तुम्हारे सामने होगी कि बढ़िया सा भोजन चाहिए, सामने भोजन, बढ़िया सी कार चाहिए, बढ़िया सी कार सामने। या कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हों, जिस बात की कल्पना करोगे वह सामने उपस्थित हो जाएगा। किसी को संसार में चिंतामणि मिले या किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, उसको वह सामर्थ्य नहीं मिल सकता कि वह परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह तो केवल गुरु कृपा से और अपने इष्ट देव की कृपा से ही संभव हो सकता है। गुरु वचनों पर विश्वास हो और भगवत कृपा हो तो परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। कहते हैं आप पर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है महाराज, कुछ हमारे कल्याण, संसार के कल्याण के लिए भी कोई उपाय बताओ यदि संभव हो तो। सूत जी ने बड़े विनम्र से उत्तर दिया, कहा शौनक जी आप बड़े ही कुशल श्रोता हो। अरे अपने कल्याण के लिए तो हर कोई विचार कर ही रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो, लेकिन संसार का कल्याण जो चाहे, सबसे बड़ा संतत्व वही है, जैसे बड़ा साधु संसार में वही। तुमने आज संसार के कल्याण की कामना से प्रश्न किया है और मुझ पर अपार श्रद्धा आपने दिखाई है, तो आज मैं तुमको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं। इसके बाद कुछ और शेष नहीं बचेगा। लेकिन सावधान किया, पहले कह दिया सावधान तया शृणु, बिल्कुल सावधान होकर सुनना। आप भी सभी लोग बड़े आनंद के साथ सावधान होकर सुनना। क्या कह रहे हैं? और सावधान इसलिए कर दिया कि जब जीवन में कोई कीमती वस्तु किसी को दे रहा होता है, कोई महत्वपूर्ण वस्तु दे रहा होता है, तो पहले सावधान कर देता है, भाई बड़े आराम से लेकर जाना, सावधानी से जाना, देख सुनकर। अरे हमने भी कई बार विचार किया होगा, 10-20 रुपए हमारी जेब में होते हैं, बस में चढ़ते हैं तो जब तक जगह पर नहीं पहुंचाते जेब पर ही हाथ रहती है कि नहीं। घर से पिताजी कह देते हैं कि हाँ भैया जरा सावधानी से रखना। यहाँ भी श्री सूत जी कह रहे हैं कि सावधान होकर कथा सुनना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक शब्द टूटेगा तो जाने क्या रुक जाए। अब कहा श्री सूत जी ने, काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्णास श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सूत जी कह रहे हैं कि शौनक जी एक बात कहता हूं आपको, इस संसार में सबसे अधिक भय किसका है जानते हो? सबसे ज्यादा डर किसका है? किसी को पता है कि सबसे ज्यादा डर किसका? नहीं किसी को पता नहीं। चलो मैं बताऊं। सबसे ज्यादा डर दुनिया में संसार में अगर है तो वो है मरने का। बोलो है कि नहीं? अरे
हमारी जेब में पैसे होंगे कि नहीं होंगे, हमारी शादी होगी कि नहीं होंगे, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, घर गाड़ी बंगला दुकान कार व्यापार होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम मरेंगे इस बात की गारंटी है। ऐसा कोई ऐसा है जो कहे कि ना मैं तो मतलब मर नहीं मरूं, लेकिन हम मरेंगे ये सत्य है। और जो अटल सत्य है सबसे अधिक भय उसी का है। सब वो ज्यादा डर चुके। अरे रास्ते में चलते चलते कोई सांप दिख गया तो दिन भर लगलाट करनी हो फोटो, कोई नहीं भी पूछेगा उसको भी बताते हुए अरे आज खाया चीज तो कोई ना भी पूछे तब भी माताओं का तो हमारे यहाँ तो पहाड़ पहाड़ और आनंद रहता है ना। बच्चे बच्चे छोटा पत्थर मरने का और इस मृत्यु भय से यदि मुक्त होना चाहते हो आप, शौनक जी इस मृत्यु भय को दूर करने का एक ही उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलिकाल में श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ यह मधुर गीत श्रीमद् भागवत शास्त्र ही श्री मृत्यु भय दूर कर सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन कितना सरल नहीं है इस अमृत को पी लेना। बड़े बड़े साहब अरे कैसे कैसे जानते हैं जो अही बातें होती यहाँ हुआ जब ये कथा प्रारंभ हो रही थी। श्री पांडव वंश के अंतिम राजा परीक्षित जी को श्राप हुआ साथ में मरने का। गंगा तट पर परीक्षित जी बैठे हैं, श्री सुखदेव भगवान आए हैं, कथा प्रारंभ की है और कथा प्रारंभ होते ही देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर पहुंच गए कि महाराज यह अमृत इस परीक्षित को पिला दो, मृत्यु भय से मुक्त हो जाएगा और यह कथा अमृत हमको पिलाओ। प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। यह कथा अमृत का पान हमको कराओ। अरे परीक्षित तो साधारण अमृत पीकर आजीवन लेंगे, कभी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इसके बदले में यह कथा अमृत हमको पिलाओ। परीक्षित श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को आंखों में पूछा, भाई यह अमृत पीना चाहता है कि यह कथा अमृत पीना चाहता है? परीक्षित जी ने भी कहा, गुरुदेव घर बार संसार परिवार सब त्याग कर आया हूँ केवल कथा पीने के लिए और इस अमृत का कोई लालच नहीं। अब सुखदेव जी ने डांटना शुरू किया देवताओं को। सुखदेव जी ने कहा, हम तो तुम्हारे आते ही समझ गए थे कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे तुम इतने स्वार्थी हो, तुम कभी किसी के कल्याण के लिए जाते नहीं, तुम अपना ही हित देखते हो। दधीची मुनि के पास गए, बदले में उनकी हड्डियां मांग लाए, और आज तुम यहाँ भी आए हो, ना हमने पुकारा ना परीक्षित जी ने पुकारा, तुम बिना बुलाए आ गए, और वो भी अमृत जैसा महान ऐसा अद्भुत तत्व लेकर। अरे भगवान ने भी 3 अवतार लिए, कच्छप अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, 3 अवतार लिए, स्वयं कच्छप बन के अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत को धारण किया, तब कहीं यह अमृत निकला। इस साधारण ऐसे तुम इतनी साधारण अवस्था में अमृत लेकर आ गए। तुम श्रोता बनकर आते तो जरूर तुमको ये कथा सुनाता, इस अमृत का पान कराता, लेकिन तुम व्यापारी बनकर आए। अरे व्यापारी ही नहीं, हम तो कहते हैं कि तुम ठग बनकर आए हो। व्यापार भी एक बार के लिए तुम्हारे साथ कर लें, 10 रुपए की वस्तु तुम्हारी है, 10 रुपए की हमारी है, अदला बदली कर ली चल जाएगा। तुम एक कांच का टुकड़ा लेकर आए हो और यह बहुमूल्य मणि हमसे लेना चाहते। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। अरे विनिमय भी हो तो एक समान वस्तुएं हो तो लेना देना कर सकते हैं, लेकिन कहां तुम्हारा यह कांच का टुकड़ा और मेरी यह बहुमूल्य मणि। जाओ जाओ तुम इसके अधिकारी नहीं। कहा तुम अभक्त हो, इस कथा के योग्य नहीं हो।
अरे जब 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 भगवान की भक्ति में भी व्यापार बुद्धि में आए तो वह अभक्त ही माना जाएगा साहब, शास्त्र कहता है इस बात। जब भक्ति में व्यापार आने लगे तो साहब किस बात की भक्ति? सबसे पहले श्री गुरुदेव भगवान श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई अगर तुम श्रोता बनते तो निश्चित रूप से अरे परीक्षित जी के साथ बैठकर आनंद से कथा सुनते, लेकिन गड़बड़ भी तो यही है, अरे हम देवता हैं इस साधारण मनुष्य के साथ बैठकर कथा सुनेंगे, यह पदाभिमान। इस कारण तुमको हम अपनी कथा का दान नहीं करेंगे, चले जाओ। डांट कर भगाया, देवता गण पहुंचे स्वर्ग, सत्य लोग ब्रह्मा जी पास, हे प्रभु क्या करें, हम देवता होकर भी हमको इस भागवतामृत से वंचित रखा गया, और उस साधारण मनुष्य को, उस राजा को इस अमृत मान ब्रह्मा जी घबराओ मत, 7 साल की तो बात है, 7वें दिन परीक्षित जी की स्थिति देखते हैं, अगर ठीक रही तो फिर कुछ निर्णय लेंगे, गड़बड़ होगी तो तुम्हारी बात ज्यादा अच्छी। 7वें दिन जैसे ही 7वां दिन विराम हुआ, परीक्षित जी को परम पद पाते हुए सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी के चारों सर घूम गए। हे भगवान, इतना अद्भुत यह ग्रंथ है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। पुरा धाता भी विस्मित, स्वयं विधाता भी विस्मित हो गए कि यह कैसा अद्भुत ग्रंथ है कि परीक्षित ने 7 दिन में मुक्ति पाली और परम पद को पा गए। परीक्षित, कैसा अद्भुत यह ग्रंथ है। यह प्रमाण करता है, यह शास्त्र प्रमाणित करता है निश्चित यदि कपट भाव से इस ग्रंथ को आज से 7वें पर्यंत हम सुनेंगे तो परम पद पा जाएंगे। लेकिन उसके लिए साहब परीक्षित बनना पड़ेगा। कथा पंडाल में प्रसाद के साथ ही कथा खानी नहीं पड़ेगी। हम लोग ये गड़बड़ करते हैं कि प्रसाद के साथ कथा खा जाते हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि कानों से सुनकर यह कथा हृदय में उतरे और सुनने की उत्कंठा बढ़े। तो ब्रह्मा जी भी जब आ गए इस कथा का जब परिणाम देखा तो सत्यलोक में तराजू लगाया, एक तरफ समस्त धर्म शास्त्रों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा। और श्रीमद् भागवत जी जैसे ही रखी तो श्रीमद् भागवत जी की अपेक्षा सभी धर्म शास्त्र हवा में झूलने लगे। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम गलो। किस कलिकाल में केवल भागवत शास्त्र ही जीव मुक्ति का मुख्य मार्ग है और दूसरा नहीं। बोले भागवत भगवान की, सृष्टि देव भगवान की, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। श्री सोनक ने कहा गुरुदेव बताएं कि जब ब्रह्मा जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, समस्त शास्त्रों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, तो ऐसी क्या बात है कि 7 दिन परंपरा शुरू कहां से? ये 7 दिन का मामला आया कहां? जब 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद इस महापुराण में है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, तो ये 7 दिन में कैसे पूरा करे? बात क्या हुई? ये परंपरा कहां से शुरू हुई? श्री सूत जी कहते हैं कि बड़े ध्यान एकदा हि विशालालया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् हुआ कि एक बार विशालापुरी माने श्री बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। घटना क्या हुई कि 4 कुमार, चारों ऋषि कुमार, ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि के पहले 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह 4 कुमार बद्रीनाथ जी में घूम रहे थे।
क्यों घूम रहे थे? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। संत कभी फालतू नहीं घूमते, जो फालतू घूमते हैं वो संत नहीं हो सकते। फिर सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ जी में घूम रहे थे। ये कहते हैं कि श्री सूत जी कह रहे हैं कि इनका जीवन कथा है केवल। ये कथा को ही अपना प्राण समझते हैं, अपना जीवन कहते हैं। कथा मात्र एक जीवन, केवल जीवन इनका प्राण है, कथा है और कुछ नहीं। चार भाई हैं, चार भाइयों में जिस दिन कोई बढ़िया कथावाचक मिल जाए तो चारों श्रोता बनकर कथा सुनने बैठ जाते हैं, और जिस दिन कोई ना मिले उस दिन एक भाई गद्दी पर बैठ जाते हैं, तीन भाई श्रोता बन जाते हैं। ऐसा जीवन है इनका, कथा ही कथा है इनके जीवन में। आज घटना क्या देखी कि नारद जी को आते हुए देखा, और नारद जी को दूर से आते हुए देखा। चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए कि आज नारद जी दिख रहे हैं। भाई कोई परम संत मिला हो, संत को तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता कि आज तो बढ़िया हो गया, एक और संत मिले और बढ़िया भजन होगा, कुछ और नई चर्चा, हरी चर्चा छिड़ेगी। लेकिन जब नारद जी पास आए तो ये भी थोड़ी देर के लिए तो घबरा गए। हे भगवान, नारद जी को तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तो चारों भाइयों ने बारी बारी प्रश्न किया। पहले भैया कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्सागमनम तव कुतस्सागमनम तव। पहले भैया ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, अरे नारद जी आपका मुख ऐसे लटका हुआ क्यों है? दूसरे भैया पूछ रहे, कुतश्चिंता तुरो भवान्, क्या चिंता है तुम्हारी? तीसरे भैया ने कहा, त्वरितम गम्यते कुत्र, अरे दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? चौथे भैया बोले, कुतस्सागमनम तव, आ कहाँ से रही हो इतने हाँफते हुए? जब चारों भैया ने बारी बारी प्रश्न किया, फिर भी उदासी हटी नहीं, मुख की। फिर भैया बोले, क्या बात है? अरे आज तक तुम तो इतने वीतराग संत हो, ऐसे संत हो कि कभी आज तक अपने लिए एक झोपड़ी तक तो तुमने बनाई नहीं। 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिकते नहीं है। तुम्हारा ऐसा क्या खो गया भाई कि ऐसे मुख लटकाते हो? तुम्हारा मुख देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी कंजूस का सारा धन खो गया। एक तो बेचारा कंजूस ऊपर से ऐसा क्या तुम्हारे जीवन से चला गया? अरे जो खो जाए, जल जाए, टूट जाए, फूट जाए, संत उसको अपना धन समझते ही नहीं। संतों का तो एक ही परम धन है। जो श्रीधाम वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा क्या धन है। एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा।
तो संतों का तो केवल एक ही धन है, और जो कोई न छीन सकता न ले सकता, और ये पूंजी स्वयं ही जुटानी पड़ती है, कोई दूसरा नहीं जुटाएगा। वह है नाम का धन। अरे लगी मीरा जी को, तो मीरा जी ने भी कह दिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरा धन और कुछ नहीं, मेरा राम ही मेरा धन है, मेरा कृष्ण ही मेरा धन है। और जीवन में यदि यह धन आ गया तो फिर इस संसारिक वैभव का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या गड़बड़ हो गया भाई नारद जी, इतने क्यों चिंता में? बात क्या है? अपने दुख का कारण बताओ, अपनी चिंता। अब नारद जी ने कहा कि भैया हम तो गए थे घूमने। बोले कहाँ गए? बोले तीर्थों में तो जाएंगे हम, और कहाँ जाएंगे? कहीं दिल्ली मुंबई थोड़ा घूमने गए हैं? तीर्थों में गए। कौन कौन से तीर्थों में गए बताओ? नारद जी कहने लगे पुष्करम प्रयागराज काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पुष्कर जी में गया राजस्थान, मैं प्रयागराज में गया, अरे मैं गोदावरी तट पर गया, श्री काशी जी में गया, हरिक्षेत्र श्री हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र आप सभी जानते हैं कहां पर, और श्रीरंग जी में गया, और अंत में श्री रामेश्वर जी का भी मैंने दर्शन किया। अंततः मुझे कहीं भी आराम नहीं आया। अरे संतों में, तीर्थों में संतों का दर्शन किया तो संतों का हिसाब बिल्कुल बिगड़ा हुआ। संत अपने गुण के अनुरूप बात ही नहीं कर रहे। आजकल संतों का तो हिसाब किताब बिल्कुल बिगड़ा। जिसके पास बढ़िया कोठी, जितनी बढ़िया गाड़ी, उतना बड़ा संत उसको माना जा रहा है। जिसके पास जितने ज्यादा चेले चेलियां, उतना बड़ा संत उसको माना जा रहा है। अरे उस काल में जो जितना वीतराग होता था, जितनी बढ़िया डायनेस्टी होती थी, उतना सत्संग का महत्व कहा जाता था। जैसा ज्ञान के आधार पर संतत्व की तुलना की जाती थी, लेकिन आज ऐश्वर्य के आधार पर संतों की तुलना की जा रही है। आज ऐश्वर्य के आधार पर संतत्व नापा जा रहा है। संतों की हालत देखी तो हमको लगा यहाँ तो रहकर कोई फायदा नहीं, क्यों ना गृहस्थियों में देखें क्या क्या। जब संतों के बीच आसानी होगी तो गृहस्थियों में गया, गृहस्थियों की तो और बुरी हालत। तरुणी प्रभुता गे हैं, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विकिरणो लोभा, दंपति नाम चकल कनन। गृहस्थियों की और बुरी हालत थी। हालत ये थी कि तरुणी प्रभुता गे है, घर में देवियों का राज चल रहा था, स्त्रियों का राज्यपाट था। माता पिता की सेवा भी तब तक जब तक या तो तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए, या सारा माल ना बटोर ले। तिजोरी हाथ में आ गई तो या तो बुढ़े बुढ़िया की खटिया, या तो कोई धनम, और या कहीं तीर्थ में अगर कहीं भाग्यशाली है। माता पिता की सेवा तभी तक है जब तक उनका लाभ मिल रहा हो। जब तक अकाउंट में पैसे हैं तब तक इजा बता क्या खर्च, मालपुली। अकाउंट के पैसे खत्म तो वो प्रेम भी खत्म। और घर में स्थिति तो ये है कि जब भी कोई काम घर में करना हो तो परिवार वालों से कोई मशवरा नहीं, कोई सलाह नहीं कि कैसे करें, क्या करें, सहयोग करोगे कि नहीं। ससुराल से आते हैं साले साहब, उनसे पूछा जाता है, हाँ भाई क्या करें तो बताओ, ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। अरे साले साहब होशियार हो, समझदार हो तो कोई हर्ज नहीं सलाह लेने में, लेकिन उसके बाद भी लोभ की ये पराकाष्ठा है साहब। लोभ तो चरम सीमा पर है। रिश्ते नहीं सौदे हो रहे। कितना कमाता है तुम्हारा बेटा? बोले जी 50,000 रुपए महीने। हाँ बढ़िया।
अरे गुण छे या नीचे के न के लेण गुणों से कोई लेना देना नहीं, बस पैकेज कितना है साहब। अरे जुआरी है, शराबी है, कैसा व्यभिचारी है, कोई ध्यान नहीं। जहां बस सौदा पड़ जाए वहां संबंध। पहले समधी हुआ करते थे, सम माने समानता, धी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि समान होती थी वहां संबंध होते थे। हम घर बोलने कुछ नहीं बोली कि अब दी घर एक घर हो, वो यही कारण था दो घर का एक होना, मतलब कि हमारी बुद्धि एक समान हो गई है। अब हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही। आजकल तो बस पैसे के बल पर रिश्ते चल रहे हैं, और रिश्ते हुए और वो 2-4 महीने टिके, 6 महीने बाद उनको तगड़ कोर्ट में देख लो उतनी मिली है। तो साहब संबंधों की ये स्थिति है। चलो ये सब भी हो, लेकिन उसके बाद भी नारद जी कहते हैं कि इतना होने के बाद भी शांति नहीं है। जब तक पति पत्नी में रात हो लठ नहीं चल जाए 2-4 बार, उनको अक्षर उनका घर है, जब तक 2-4 बातें नहीं हो जा रही घर में, हैं? पड़ोसन से लाठी चार्ज नहीं हो जा रहा, तब तक किसी का खाना हजम नहीं हो रहा। साहब ये स्थिति है संसार की। क्या करूं, मानवों के बीच में जाकर भी मैं और अशांत हो गया। इतनी देर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं पहुंचा श्रीधाम वृंदावन, और श्रीधाम आयातों में एवं पश्यन कलेर दोसान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। श्रीधाम आया तो भगवान की कृपा देखकर यहाँ श्रीधाम वृंदावन में मुझे शांति तो मिली, लेकिन तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी कहते हैं कि प्रभु जा भाग पर बॉल होए वो कशक न कसम मिली जाऊं। अरे जय भाग परी बॉल हो, वो हर सुविधा में भी उनको काम नजर आ। यहाँ भी यही स्थिति हुई। वृंदावन जाकर मुझे तो मेरे मन को तो शांति मिली कि भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, कितना आनंद है श्री यमुना जी के तट पर श्रीधाम वृंदावन जी में। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य मैंने देखा, और उस आश्चर्य को देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं भी विचलित हो गया। स्थिति ये थी कि एक स्त्री अपने गोद में दो को सुलाए, और वो जो वृद्ध थे बिल्कुल अचेत अवस्था में थे, बिल्कुल मूर्छित थे। उसकी वह स्थिति देखकर मुझसे रहा नहीं गया। क्षण भर के लिए तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, इसका हाल चाल तो पूछूं। अरे संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के जैसा होता है, जो दूसरे का दुख देखते ही पिघल जाता। मुझसे रहा नहीं गया, मैं जाना तो चाहता था, लेकिन फिर मन में बात आई कि अनेक स्त्रियों ने घेरा है, कोई जल छिड़क रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है, कोई सांत्वना दे रही है। स्त्रियों का समुदाय है, मैं जाऊं और कहीं भाई माताओं का स्वभाव है, थोड़ी देर में रो भी लेती हैं, थोड़ी थोड़ी बात में हंस भी लेती और थोड़ी देर में फिर प्रसन्नता भी आती। माताओं का स्वभाव है। अगर मैं बीच में चला गया, मैंने पूछ लिया माँ क्या बात है, किसी ने जवाब दे दिया अरे तुझे किसने बुलाया बाबा, हम महिलाओं के बीच में आने का तेरा क्या मतलब होता है। इतना विचार कर मैं नहीं गया वहां, मैं वापस लौटने लगा तो उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु सणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वभाग्यहरं। उस देवी ने आवाज लगाई, कहा कि भो भो हे साधु क्षणम तिष्ठो, क्षण भर के लिए रुकिए, कुछ क्षण भर के लिए रुकिए। अरे आपका तो दर्शन करने मात्र से जीव के पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं, मुझ पर भी कुछ कृपा कीजिए बाबा, आप आए हो। इतना सुनकर मैं वापस लौटा। नारद कहते हैं कि मैंने उस देवी के सामने जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो और अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रोती हो, ये जो तुम्हारी गोद में है ये कौन है, इनके बारे में बताओ, हो कौन तुम। तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति
इनमें तनो मत ज्ञान वैराग्य पालयोगे जजरो। नारद जी मैं भक्ति दे देवी परिचय दे दिया, मैं भक्ति दे देवी। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मेरी खूब सेवा हुई, लेकिन मैं गुजरात पहुंची तो जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई। उस जीर्णता को ही लेकर मैं पुनः वृंदावन आई। वृंदावन आकर मैं तो पुनः यौवन संपन्न हो गई, मैं तो पुनः युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों ये बच्चे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, ये बिल्कुल क्षीण हो गए। क्या करूं, कोई उपाय नहीं है। यदि मेरे बच्चों की यही स्थिति बनी रही महाराज, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। यदि मेरे बच्चों की तबीयत ये बिगड़ी रही, ये ऐसे ही बूढ़े बने रहे, तो मैं यह सब कुछ छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने सारा घटनाक्रम समझा, कहा नहीं नहीं नहीं, माँ आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये विदेश की बात तो बिल्कुल भी मत कर। हमारा भारतवर्ष हम सबको स्वीकार तभी करता है कि जब विदेश हमको प्रमाणित कर दे। अरे विदेश मोहर लगाता है तो तब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ हाँ हम हिंदुस्तानी अपने योग्य हैं साहब। हमारा यह योग शास्त्र कितना अद्भुत शास्त्र, यह योग शास्त्र कितना अद्भुत शास्त्र है। देखो ऋषि पतंजलि ने, ऋषि कंड ने इतना अद्भुत शास्त्र लिखा, योग शास्त्र, जो कि महा असाध्य रोगों को तक हमको मुक्ति दे रहा है, असाध्य रोगों से। लेकिन हम लोग भूल गए हैं, या चुरा लिया मुगलों के शासन, और या तो हम लोगों ने खुद ही उनको उसको अनदेखा कर दिया, जैसे हम अभी भी कर ही देते हैं कई बार ना, सब अनदेखा कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं देखने के लिए। यद्यपि विचार भी मन में हमारे चल रहा होता है कि चलो कुछ अच्छा करें, लेकिन बस या तो हम समाज की शर्म के मारे, और या हम किसी अन्य कारण से उसको अनदेखा करते हैं। तो हमने वही किया। लेकिन वह योग भारतवर्ष से उठकर अमेरिका से योगा बनकर वापस भारत में आया, तो हम सुबह 4 बजे उठ रहे हैं कपालभाति करने। पहले जब तक योग हमारे पास था तब तक कोई वैल्यू नहीं थी। महामंत्र का जप करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। जब इस मंत्र का जप करते थे, इस मंत्र का जप करते करते थोड़ी दिनों में हमको लगा हो ये मंत्र तो काम ही नहीं कर रहा, मंत्र भूल बैठे। हमारे साथ ऐसा होता है, हम बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं। 4 दिन हे गोलजू तुम जेते ना ध्यान दे, 4 दिन हुए नहीं, फिर बेचैनी शुरू हो गई। अब गोलजू भगवान कुछ नहीं कर रहे, हे मालना देवी तू ही देखते। कुछ दिनों बाद मालना देवी से भी भूमिया तू कथा हना लगे, हे भगवान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, साहब फल दे या ना दे, यदि आपके मंत्र में शक्ति है और आपके हृदय में धैर्य है, तो पत्थर भी भगवान बनकर निकलेंगे। लेकिन आपको बल तो होना चाहिए। हम तो 2-4 दिन हम गजबे जानो, 2-4 दिन गाय ने बढ़िया दूध दिया, 5वें दिन में लात मार दीजिए 4 डबल निकल जाने भूमिया। जैसे भूमि आवे का जानो वह तो लाट हो दिए ब्याह मंत्र जाप मम आपके धैर्य में इतना सामर्थ्य होना चाहिए, आपका आत्मबल ऐसा होना चाहिए। अरे आपने जिस आराध्य पर विश्वास किया है, हम घर पर कई बार ऐसा अभी हम चर्चा कर रहे थे परसों हमारी बड़ी हमारी ताई जी से, हमने कहा साहब जहां भगवान है वो सदैव विद्यमान है साहब, और भक्त को भक्त रहना चाहिए। भक्त 24 घंटे भक्त है,
पिता 24 घंटे पिता है, डॉक्टर 24 घंटे डॉक्टर है, माँ 24 घंटे डॉक्टर है। क्या डॉक्टर रात को 12 बजे ये 12 बजे ये गाना मैं तो दिन में डॉक्टर दिन में जब से दिन में लगा दिन में रात को लगाना नहीं आता? ऐसा होता है क्या? पिता 24 घंटे पिता है, रात को 12 बजे ऐसा थोड़ा के बारे में तेरे बारे में नहीं, तेरा बाप मैं तो दिन में तेरा पिता हूं, तेरा पिता होता हूं। ऐसा होता है क्या? भक्त 24 घंटे भक्त होता है। अच्छा, हम कहीं जा रहे होते हैं, भगवान से ज्यादा भूत पर भरोसा होता है। अरे जहाँ पर भूत भगवान पर तो होंगे, जब हरि व्यापक समाना, जब समान हर जगह एक समान रूप, क्या वहाँ पर भगवान नहीं होंगे जहाँ पर तुम भूत सोच रहे हो? अभी हम चर्चा ही कर रहे थे पहले हमने कहा यदि भगवान पर भरोसा होगा, अपने इष्ट पर भरोसा होगा, अपने आराध्य पर भरोसा, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास होगा, तो आप कहीं अन्यत्र जा ही नहीं सकते। 100 भूतों को पूज लो साहब। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मुझे जिस भाव से देगा उस भाव से उसके सामने आ जाऊंगा। अब तुम दिन रात भूत कलर एक ना 20 भूत अजिल आई रहे पूछ रहे पा जब उनको तुम्हारे 5 पेड़ पुराण बूढ़ा आगे, अरे उनका आभर्च टाइम अब कहा हम लोग वास्तव में कभी बड़ा विचित्र मन की स्थिति हो जाती है हमको। आप सत्कर्म करना सीखिए तो सही। सत्यनारायण काथामूल बतेर करना हिसाब उमर पल्ली लाज उनको बामण को तो दिन पड़ गयो। यह सत्कर्म नहीं, यह फिर ये व्यवहार निभाना या व्यापार निभाना का। सब एक बार दिल खोल के आइए तो सही, मन खोल के आइए तो सही। वह परमात्मा स्वयं आकर खड़ा हो जाएगा आपके सामने। वह स्वयं आकर कहने लगेगा कि हाँ मैं हूं। अरे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, हमारे मित्र बंधु यहाँ सब बैठे हैं, क्या स्थिति थी हमारी। हमने एक बार सब कुछ छोड़कर कह दिया, आप सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में साहब। कहां से कहां वो परमात्मा ने पहुंचा। बस आपका विश्वास यही होना चाहिए कि हाँ 24 घंटे अस्तयाम मेरा आराध्य मेरे सामने खड़ा है, और कुछ हो ना हो वह मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में हर मुश्किल से निकाल कर ले जाएगा। ये विश्वास आपका होगा तो 100 भूत भी आपके सामने खड़े होंगे तो आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। भक्ति देवी में यही चर्चा हुई। श्री नारद जी ने कहा माँ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये जो तुम्हारे पुत्रों की जो स्थिति है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम बिल्कुल निर्दोष। ये है इस युग का दोष। इस अयम ही युग धर्मो ही इस युग का धर्म है, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। यह योग मार्ग, यह तप, यह साधना केवल इस कलिकाल के कारण ही लुप्त हो रही। हमारी बुद्धि विकृत हो चुकी है। ताश खेलने हम 4 घंटे बैठ सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन कथा सुनने आधा घंटा नहीं बैठ सकते। बढ़िया सी पिक्चर चल रही हो 3 घंटे तक गर्दन नहीं हिलेगी हमारी। 3 घंटे अगर कोई बीच में बोल गया तो झापट सांस में पड़ेगा। चुप नहीं कदू बढ़िया सीनर हो हीरो मरनी हो। हमारी गर्दन नहीं हिलेगी साहब 3 घंटे तक, लेकिन जैसे ही भगवान की कथा में बैठे आंख बुझाना शुरू हो जाएगी। चलो आना भी अच्छा। नींद बहुत आसानी से नहीं आती। नींद आने के लिए मन की और बुद्धि की सांस चाहिए, तभी नींद आएगी। किसी दिन टेंशन रात भर बेचैनी होता रहता है। नींद आने के लिए मन की और बुद्धि की दोनों की शांति चाहिए। इसका मतलब कथा में बैठकर नींद आ रही है तो कथा इसका मतलब मन और बुद्धि को शांति दे रही है। और हमारी कथा में किसी को शांति मिल रही है तो इससे बड़ा लाभ क्या है? प्रेम से राधे राधे।
नारद जी ने कहा माँ यह इस युग का दोष है और किसी का दोष नहीं। अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ। वृषे वृषे क्रमांग जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे समय बढ़ेगा यह मंगल दिखाई नहीं देंगे। ये तो हम जबरदस्ती फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करके आ भाई सुनील बजा दे तबला, आ भाई कमल भाई आओ जरा कुछ सुना दो, धर्मानंद जी आ जाओ जरा पूजा पाठ करा दो, हम खींच खींच कर लेकर आते, चलो आओ जरा भजन कर लेते, आओ जरा भजन कर लेते। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा मंगलम ना दृश्यते। अरे पहले चरण छूते थे, पांव का अंगूठा छुआ था, फिर वो थोड़ा बढ़ा घुटनों तक पहुंच गया, फिर वो जांघों तक, अब वो हाय हाय और बाय बाय में चल रहा है। ये इस युग का धर्म है ऐसा। हेलो हेलो कहते हैं, हेलो बोली उनका तेरे लागू हेलो। ये तो हमारा पहला, ये हमारी गुरु परंपरा यही थी कि हम चरण छूकर प्रणाम करते थे, लेकिन अब तो सारा गड़बड़। नारद जी कहते हैं कि यही इस युग का दोष है और किसी का दोष नहीं। आज जैसे जैसे समय बढ़ेगा और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी माँ हम कुछ प्रयास करेंगे। भक्त देवी ने कहा महाराज यदि इस युग में इतने दोष थे तो भगवान ने इसको आने ही क्यों दिया? नारद जी बोले भगवान ने नहीं आने दिया इसको, ये तो तब आया जब भगवान इस धराधाम से अपनी लीला संवरण कर जा चुके थे इस संसार से। 125 वर्ष भगवान संसार में रहे और जैसे ही भगवान इस धराधाम से गए अपनी लीला को विराम देकर, तो उसी समय कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित जी के साथ सबसे पहली मुलाकात हुई। परीक्षित जी सामने धनुष लेकर खड़े थे। हाँ भाई तू कौन पहुंचा? बोला मैं कली हूँ। परीक्षित जी ने कहा मेरे रहते हुए इस काल में, इस क्षेत्र में, इस राज्य में यहाँ आ नहीं सकता। अपना गुण दोष बता कहा परीक्षित जी ने। कलयुग बोला महाराज दोषों की तो मैं खान हूं, दोष ही दोष है मुझ में, गुण एक भी नहीं है, लेकिन एक गुण बड़ा विशेष है। वह गुण है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल जितना जब तब उस काल में 10,000 वर्षों तक बैठकर करते थे, जो उसका फल मिलता था वह कली काल में अगर चलते फिरते हंसते गाते बोलते खाना बनाते उतना भजन भी कर लोगे, नाम जप भी कर लोगे तो उतना ही फल मिलेगा। यहाँ माला लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं। अरे चलते चलते भी अगर भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं तो वही फल मिलना है। क्योंकि इसलिए ये शर्त रखी गई कि सीमित आयु है कलयुग की। वैसे तो 100 साल का प्रमाण दिया गया कि 100 साल ही जीव रहेगा, लेकिन आजकल तो 65-50 में निपट जा रहे हैं। 65-50 का भी भरोसा नहीं है। कैसे कैसे असाध्य रोग। अरे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं। शुगर नाम की कोई बीमारी थी? कुछ नहीं। ये 10-20 सालों में ही ये पनपे। आज हर तीसरे व्यक्ति को डिप्रेशन है, दवाइयां खा रहा है। एक दिन तो हमने देखा किसी के घर में गए थे, 8 साल का बच्चा था, इतना मोटा चश्मा लगाया था। हमने पूछा ये बच्चा चुपचाप क्यों बैठा है? बोले डॉक्टर साहब ने कहा इसको डिप्रेशन की बीमारी है। भगवान, 8 साल का बच्चा था, लेकिन कहा कि यह इसी युग का धर्म है। तो जितना भी समय भगवान दिया है कोशिश करनी चाहिए, चलते फिरते हंसते गाते बोलते भोजन बनाते भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, भगवान का भजन हो जाए।
शोर करने की आवश्यकता नहीं कि मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं कहने की आवश्यकता नहीं, बस चलते फिरते करते रहो साहब। इतना हो जाए तो पूरा फल मिलेगा। परीक्षित जी रीझ गए, स्थान दे दिया। उस दिन से यह कलिकाल यहाँ पहुंचा। लेकिन तुम्हारे पुत्रों के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। भक्ति देवी ने बड़ी अद्भुत स्तुति गाई नारद जी की। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति देवी कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी जय हो। आपके एक वचन की रक्षा करते हुए प्रहलाद, कयाधु नंदन प्रहलाद भक्त परम भक्त बन गए, परम भागवत बन गए। आप सभी जानते हैं प्रहलाद जी ने कैसे भगवान को नरसिंह को प्रकट कराया था। अरे आपके एक वचन की रक्षा की। ध्रुव जी आज भी अखंड ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। मेरे बच्चों पर भी कुछ कृपा करो प्रभु। नारद जी ने कहा, मां आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वृथा खेद यशे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। जिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उस कौरवों की कुत्सित सभा से निकाला था, वह श्री कृष्ण आज भी यहीं विद्यमान है, कहीं गए नहीं। उनके चरण कमलों का मां ध्यान करो, निश्चित वह आपका कल्याण करेंगे। और अपने भक्त के कल्याण के लिए भगवान कभी दूर अपने भक्त से नहीं रहते, स्वयं चतुर्भुज रूप लेकर आते हैं। उनके चरणों का ध्यान करो। पुकारने लगी भक्ति देवी कि भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों। तालियों की सेवा करते हुए जय जय। जिसका न कोई उसे तू संभाल।
बड़े भाव से भगवान को पुकारा। पुनः नारद जी ने अपने अनेक अनेक प्रयासों से भक्ति पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने का प्रयास किया। अनेक शास्त्र सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता जी का पाठ सुनाया, अनेकों बार सुनाया, लेकिन गीता का पाठ सुनकर थोड़ा सा चेतना आती, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर जाते। अब तो नारद जी भी चिंता में पड़ गए, हे भगवान क्या करें, सारा प्रयास विफल होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन नारद जी ने परिश्रम नहीं छोड़ा। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवाधून्मारिषे खिद्यतामिति सत् उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। कि महाराज परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अरे संसार में जब सभी मार्ग बंद हो जाएं, तो एक विशेष मार्ग परमात्मा खोलते हैं, और वह मार्ग मैं खोलने जा रहा हूं। आज तुमको आदेश करता हूं, सत्कर्म करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। इतना आकाशवाणी ने कहा। नारद जी ने कहा, हे भगवान सत्कर्म तो बता गए, लेकिन कौन सा सत्कर्म करूं ये भी बता दे। अरे डॉक्टर का ही नाम बता देते, दवाई का ही नाम बता देते, हम जहां मिलती वहां से ले आते, लेकिन ये तो बड़ी गोलमोल बात हुई आकाशवाणी की। सत्कर्म के भी तो कई स्वरूप हैं, क्या किया जाए? दान करूं, पुण्य करूं, जप करूं, तप करूं, पूजा पाठ करूं, क्या करूं? करूं तो करूं। नारद जी यही बात को मन में लेकर पहुंचे श्रीधाम बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ धाम जब पहुंचे तो वहां ये सनकादियों से मुलाकात, जो चर्चा पहले से चल। मार्ग में घूमते घूमते अनेकों से पूछते जा रहे हैं, सत्कर्म कैसा होगा, सत्कर्म कैसा होगा। कुछ तो मौन हो जाते, कुछ मौन व्रत लेने का पाखंड कर लेते, सब दाएं बाएं होके। अंत में नारद जी जब बद्रीनाथ जी पहुंचे, सनकादि चारों भाई मिले। भाइयों ने पूछा, अब भाइयों को बताया कि भैया ये बात हुई और इस कारण मैं यहाँ आया हूं, बताओ क्या करना चाहिए। भाइयों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे वही। महाराज चिंता मत करो, इतना छोटा प्रश्न लेकर आए हो और इतनी चिंता में आए हो। बोले महाराज छोटा प्रश्न, जितने संसार में उपाय होते हैं सारे कर दिए और तुमको ये प्रश्न छोटा लग रहा। वह सत्कर्म क्या है बताओ तो सही। सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी। जो गीत श्री सुखदेव जी ने गाया, उसी श्रीमद् भागवत जी की गीत का आलाप सुनाओ, निश्चित कल्याण होगा। नारद जी ने सर पकड़ लिया, हे भगवान आप भी वही बात कर रहे हो श्रीमद् भागवत वाली। अरे हमने श्रीमद् भागवत जी की कथा अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से सुनी है, और हमारे पिताजी ने ब्रह्मा जी ने हमको कहा था कि यह भागवत और कुछ नहीं, समस्त शास्त्रों का सार है। जब बारी बारी हमने सारे शास्त्र ही सुना दिए तो सार सुनाकर क्या होगा, जब शास्त्र सुनाकर कुछ नहीं हुआ। सनकादि ऋषि ने कहा, नारद जी मतलब तुम्हारी बात समझ में आई ही नहीं जो हम कहना चाह रहे थे। अरे हम स्वीकार करते हैं तुमने शास्त्र सुनाए होंगे, लेकिन शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत भी तो सुना कर देखो। अरे आम के अभी अभी आम का सीजन गया है, सभी ने खाए होंगे। खाए तो नहीं, कोई सर नहीं हिला, आम तो खाए होंगे। सनकादि कहते महाराज आम का फल कोई खाए और उसको बड़ा आनंद आ गया आम खाने में, और आम का फल खाते खाते उसके दिमाग में एक बात आए, जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना बढ़िया होगा। अब वो फल छोड़ के अगर वो पेड़ खाने लगे आम, तो क्या उसको आम जैसा स्वाद आएगा? कभी नहीं आएगा। अरे गन्ने के रस से चीनी बनती है, चीनी से मिठाई बनती है, मिठाई बनाते बनाते चीनी खत्म हो गई। कोई कहे गन्ने के रस से तो बनती है, गन्ने के रस से बना लो मिठाई, तो मिठाई बन सकती है क्या? कभी नहीं बन सकती।
या कोई कहे कि दूध से ही तो घी निकला है, घी में बढ़िया पूड़ी पकौड़े बन जाते हैं। कोई भाई पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए, कोई कहे जाओ दूध से ही तो घी बनाए, दूध डाल के दूध में पूड़ी बन सकती है क्या? तो जब जो वृक्ष कर सकता है वह फल नहीं कर सकता, लेकिन जो आनंद फल दे सकता है वह वृक्ष कदापि नहीं दे सकता। तो समस्त शास्त्रों का सार यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इसलिए जाकर ये सुनाओ। कहने लगे नारद जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। कि महाराज पढ़ लिख कर कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह संतों का संग ना करे तो उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं। अरे संसार भी तो अनुभव देता है भाई। आपके पीठ पीछे कुछ बातें हुई तो आप भविष्य में सावधान हो जाएंगे कि पिछली बार गड़बड़ हो गई कि महाराज आगे बड़ी सावधानी से चलना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने वाहन चलाते चलाते कुछ गड़बड़ हो गई तो आप आगे चलने में सावधान हो जाएंगे कि आगे भी ऐसा हो सकता है, तो सावधानी रखनी चाहिए। कितना भी बढ़िया पढ़ लिख लो, लेकिन जब तक संतों का संगत नहीं करेंगे तब तक उस पंडिताई का, उस पांडित्य का कोई लाभ नहीं। इसलिए महाराज मेरा भी जन्म आज सिद्ध हुआ कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन। बाबा तुलसी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ ना सत्संग से ही विवेक जागृत होगा साहब। इसलिए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि राम जी की कृपा नहीं है तो सत्संग का लाभ भी नहीं मिलेगा। गाय उधर मिले बेचारे हैं या ताशी खेलने वाले मिलेंगे नहीं। तो कहा महाराज अब तो ये कथा की चर्चा हो गई, हम तो आपसे ही सुनेंगे। चारों भाई आप व्यासपीठ पर विराजमान हो जाओ और हमको आपसे ही कथा सुनेंगे, आप ही सुनाएंगे। ठीक है हम सुना देंगे, लेकिन हमको कथा कहने के लिए एक स्थान सबसे बढ़िया लगता है, हम कथा वहीं करेंगे। कौन सा स्थान? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। श्री हरिद्वार धाम में, हरिद्वार में आनंद तट, आनंदवन नाम का तट है। वहीं पर कथा का जो आनंद है वह कहीं नहीं मिल सकता। तो वहां पर हम कथा करेंगे। जो हरि का द्वार हो वही हरिद्वार। कथा की तैयारी हो गई, सुंदर बालुका की व्यासपीठ बनाई, चारों भैयाओं को व्यासपीठ पर बिठा दिया। तो सब लोग ऋषि समुदाय पहुंच गया। भृगुर वशिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गादिस्तस्य साकलो मृगंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधा तिथिल देवल देवरात आज अनेक ऋषि समुदाय वहां कथा की जानकारी हुई कि कथा हो रही है, सुनने चलते सुनने चलते। भीड़ लग गई। कथा के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम था। श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी, अनेक ऋषि समुदाय वहां पहुंच गए। यह कथा का प्रेम है साहब। एक बार सुन लिया हो कथा हो रही, कितने दौड़कर आए सब ऋषि मुनि, और जो नहीं आए तो भृगु ऋषि उनको खूब डरा धमका कर लेकर आए। अरे चलते क्यों नहीं हो भाई, सारा जीवन बातों में ही खो देते हैं, वड़ू पर्वत हाकाटन में ही सब है, सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। चलो कथा सुनने चलो। कभी कभी तो ऐसे अवसर आते हैं जीवन में, अगर कौतिकपुर राजखड़खड़ खत्म न लगी हो वो लोग पूज्य लादुरातम 12 बजे हैं। और एक आध मोहल्ले तो इतने वीआईपी हैं साहब, यहाँ ये थी मिठाई डबी ली बोले सुनो तब रानी नहीं।
और जो लोग यहाँ श्रद्धावश आते हैं तो उनको भी गौरे तो उन्होंने ढोल बाजो तो बलिया जाए। जो श्रद्धावश कोई आए भी ना उनके लिए भी इतना बढ़िया प्रचार हो चलता है साहब। क्यों गर्त में जाते हैं? क्या हमारी स्थितियां हो गई वास्तव में? ये कथा का प्रसाद तो भगवान कभी कभी परोसते हैं, खूब आनंद से खूब प्रेम से लेना चाहिए। गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं कि यदि शत्रु के घर में भी कथा हो रही हो तो वहां भी जाना चाहिए साहब। बुलावा नहीं भी है तो तब भी जाना चाहिए। भृगु महाराज भी यही कह रहे हैं कि जो नहीं आ रहे हैं उनको डरा डरा कर ले जा रहे हैं कि सारा जन्म पापी कमाओगे, थोड़ा सा पुण्य तो ले लो। अरे यमराज का दंड एक आध कम सहन करना पड़ेगा। एक बार जाकर भजन सुनो तो सही। अरे कुछ भी कान में चला गया, रोज कूड़ा ही भरते हो, कभी अमृत भी तो डालो। प्रभु जी सबको ले लेकर आए कथा में, और उस कथा की योजना जब बनी थी उससे 45,000 वर्ष पूर्व आकर ऋषि समुदाय वहां बैठ गया था। 45,000 वर्ष पूर्व। और हमारे यहाँ हम इंतजार करते हैं, अरे अभी तो मंगलाचरण हो, क्यों जाना है अभी से, जरा उनको पढ़ के एक आध भजन कल पर तब जो थोड़ी देर से जाओ। साहब मंगलाचरण का अर्थ यही है कि हम देवताओं को आवाहित करते हैं, हम देवताओं को निमंत्रण करते हैं कि आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरहूं पधारिए पवन कुमार। पवन भगवान को न्योता दे रहे हैं, हनुमान जी को न्योता दे रहे हैं। तो जिस समय भगवान को न्योता दे रहे हैं, जिसको बुलाते हैं वो आता है ना, जिसको बुलाया जाता है घर में वो आता है ना। हम बुलाते हैं तो भगवान में निश्चित तौर पर आते हैं। हर शास्त्र यह कहता है कि भगवान की कथा होती है तो सबसे पहले हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। और यहाँ भी हनुमान जी आए होंगे। जितने देवताओं को हमने न्योता दिया सभी यहाँ किसी ना किसी रूप में विराजमान होंगे, चाहे वो औषधियों में, वनस्पतियों में, इन पेड़ पौधों के रूप में होंगे, लेकिन विराजमान होंगे। लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं मंगलाचरण तो हो जाने तो पहले, अरे एक आध घंटे की कथा हो जाएगी, चले जाएंगे, लास्ट में प्रसाद खाए आएंगे। मंगलाचरण के समय हम उपस्थित रहेंगे साहब। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, यदि हृदय से जो भगवान से इच्छा करोगे वो आपको संसार में देंगे। कथा के मंगलाचरण में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। सनकादि ऋषियों ने अभी श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा गाई थी। तो क्या देखते हैं कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ सामने प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही भागवत जी की महिमा गाई कि सदैव यह सेवनीय है, सदा इसकी सेवा करनी चाहिए, खूब आनंद से भजन करना चाहिए, भागवत जी की छत्र छाया में रहना चाहिए, ऐसा कह ही रहे थे श्री सनकादि ऋषि। तो भक्ति मैया नृत्य करती हुई पहुंच गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण हो सभी गाइए। नाथ नारायण
मथुरा के तारे, के तारे, नारायण वासुदेव। जय हो। सभा ने देखा तो सभी भागवत जी की इस श्रेष्ठता का खूब सराहना करने लगे। जय हो इस भागवत